हेलो एवरीवन गाइज, ये आपका पेपर है SCMP का मेरे पास। अभी अगर आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे थके हुए क्यों, क्योंकि मैं इधर सेंटर के बाहर ही आया हुआ हूँ और मैं सेंटर के बाहर से एनालिसिस दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है AB इलेक्ट्रॉनिक्स का TQM के बेसिस पे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे। तो ये TQM का बेसिस बताया हुआ है आपको। TQM के बाद आपको 6 C's ऑफ 6 सिग्मा, जो अपन ने देखा था रिवीजन वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया, 6 C's ऑफ 6 सिग्मा। उसके बाद 6 C's ऑफ TQM, एंड देन उसके बाद बताया हुआ आपको 6 सिग्मा इंप्लीमेंट करोगे नहीं तो 6 सिग्मा के बारे में डिफाइन करना है कि 99.996% वो पूरी चीजें। एंड देन लाइफ साइकिल कॉस्टिंग बताया था, एम्ब्रॉयनिक चैप्टर नंबर 4 लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली रिवीजन वीडियो डाला था। एंड देन उसके बाद चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, चेंज इज दी लॉ ऑफ वर्ल्ड। अपन ने एक कृष्ण भगवान का एग्जांपल भी लिया था कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो केस स्टडी जहां तक मुझे लग रहा है, अभी तो मैं फुल डिटेल एनालिसिस नहीं डाल रहा हूँ, एक क्विक एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस शाम तक आ जाएगा, बट ओवरऑल पेपर ये वाला क्वेश्चन इजी था, ठीक है, TQM पे था। अगला वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट JIT वाला। मैंने बोला था कि JIT का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कि JIT लगेगा कि नहीं लगेगा, डिटेल में बोला था इस चीज के बारे में, ठीक है। तो JIT एंड ओवर टाइम कॉस्ट इनकर्ड टू रिड्यूस स्टॉक आउट कॉस्ट का मैंने क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको स्टॉक आउट अच्छे से समझा तो आपको ये क्वेश्चन आराम से जम जाएगा। देन उसके बाद जो B वाला था वो था आपका सेल्स वॉल्यूम मिक्स वैरिएंस, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है। एंड देन SR लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन था, SR लिमिटेड वाला था कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी नंबर ऑफ किलोमीटर पर डिलीवरी। ये वाला एक क्वेश्चन काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको एक एग्जांपल समझाया था, ऑल्दो ये थोड़ा नया क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको थोड़ा टफ भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कस्टमर एनालिसिस पे अपन ने डिटेल में रिवीजन वीडियो में समझा कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये था आपका थ्रूपुट अकाउंटिंग वाला। थ्रूपुट अकाउंटिंग बहुत डिटेल में करा हुआ है, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट भी समझा हुआ है, गोल्ड रेट थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है। देन उसके बाद बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अगर ये करना था तो ये, नहीं तो 3 का बी क्या था सर? 3 का बी बहुत सिंपल था, 3 का बी बहुत सिंपल था। तो 3 के बी में क्या था? 3 के बी में अपने को मैन्युफैक्चर साइकिल एफिशिएंसी बतानी थी, डिलीवरी साइकिल। तो ये पता है मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है, डिलीवरी साइकिल में क्या क्या आता है, सिर्फ इसमें कौन सा टाइम आएगा कौन सा टाइम नहीं आएगा ये आपको पता है, ठीक है। देन ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, ओलिगोपोली 2 या 3 ही फर्म्स रहती है जो डोमिनेट करती है, मोनोपोली से थोड़ा ही अलग होता है ये, ठीक है। इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। देन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ओलिगोपोली की क्या होगी, क्योंकि भाई अपन ज्यादा प्राइसेस चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्पिटिटर 2 या 3 ही है, तो मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइसेस। देन मैनेजिंग डायरेक्टर यू आर अपॉइंटेड, ये वाला क्वेश्चन काय में है, यू वेदर द ओपिनियन ऑफ MD रिसेंटली द कंपनी बेंचमार्क, ये बेंचमार्क पे है थोड़ा बहुत। तो ये वाला क्वेश्चन मैं घर जाके अच्छे से पढ़ लूंगा, 5th का है, बट अभी मुझे बेंचमार्किंग पे लग रहा है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन अवेलेबल फॉर डिसाइडिंग द मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। फिर इसके बाद प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर, भाई कितने बार बताया, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। बस वो EMA एनवायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग EMA के साथ है, ऑल्दो EMA पिछले बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा है, ठीक है, लेकिन ये प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर ये एक्चुअली एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है ना ये क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाली से रिलेटेड है, तो आप उसमें बता सकते हो। एंड डिफरेंट कॉस्ट को आपको उस चारों में लिंक करना है, जैसे इवैल्यूएटर एंड पिकिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, ये काय में आएगा, ठीक है। देन इंप्लीमेंटेशन ऑफ टारगेट कॉस्टिंग टेक्निक्स रिक्वायर इंटेंसिव मार्केट रिसर्च। क्यों चाहिए इंटेंसिव मार्केट रिसर्च? टारगेट कॉस्टिंग में कितने बार समझाया सर? सबसे पहले तो क्योंकि अपने को मार्केट के प्राइसेस जानने हैं, अपने हाथ में नहीं है। दूसरा प्रॉफिट, तीसरा अपन कॉस्ट नहीं बढ़ा सकते, 3 पॉइंट्स और आप लिख सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट होगा, रिवीजन वीडियो में बताया, प्रॉफिटेबिलिटी पे इसके 2 इंपैक्ट होते हैं, स्टडी मैट में दिया हुआ है, देखो राइट हैंड साइड में नीचे तरफ, ठीक है। देन आई नो अब मुझे बोलना इजी हो रहा, आई नो पेपर टफ था या इजी था ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, पेपर जैसा भी था हो गया, ये पेपर आगे नहीं देखना है। ये रिव्यू सिर्फ उन लोगों के लिए जिन लोगों को थोड़ा डर लग रहा है, या B सर हमारा नवंबर है, मई वालों अगर तुमको लग रहा है तुम्हारा पेपर अच्छा गया तो ये रिव्यू मत देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। देन उसके बाद SM हॉस्पिटल 60 बेड ऑक्यूपेंसी, वेरिएबल कॉस्ट मैनेजमेंट लाइकली नॉट टू इंक्रीज, ICU गुडविल, तो इस पे बोला हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी हेल्थ केयर यूनिट का, मैंने बोला था हॉस्पिटल वाला शायद आएगा, देयर आर चांसेस, क्वेश्चन नंबर 21 है ये, सेम उसके जैसा ही काइंड ऑफ ये है, तो आपको जम जाएगा, ठीक है। देन कंसल्टेंसी फर्म वाला है, कंपैटिबल विद सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट्स, आई गेस ये वाला क्वेश्चन क्या है, कंसल्टेंसी फर्म इंडिया क्लाइंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड एज इफ कंसल्टेंसी फर्म इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टाफ टू वर्क विदाउट फोन्स, तो ठीक है। ये वाला तो मॉरल ऑफ स्टाफ मेंबर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फर्म के बारे में बताना है, ठीक है। एंड देन C वाला जो है KRK स्पेयर सिंस लास्ट CEO को बिलीव कंपनीज विजन एक्सपेंशन ऑफ इको फ्रेंडली और पॉजिटिव। अच्छा ये आपको क्लासीफाई करवाना है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई द अबव स्ट्रेटेजी ऑब्जेक्टिव्स बाय पर्सपेक्टिव एंड सजेस्ट मेजर फॉर ईच ऑब्जेक्टिव। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, ROI कैसे इंप्रूव करोगे, कस्टमर रिटेंशन कैसे बढ़ाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो ऑन एंड ऑन
ये पेपर इजी था अगर कंसेप्चुअली पढ़ा है। आई नो 1-2 क्वेश्चन टफ रहेंगे, बट वो हर पेपर में है बेटा। ICAI CA फाइनल में इतना इजीली मार्क्स नहीं देगा। बाकी डिटेल रिव्यू विल फॉलो सून। थैंक यू।